हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। इसमें 41 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनकी 4 ऑप्शनों को भी देखेंगे। ठीक है, कैसे आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बने हैं। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्यावहारिक। इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने। निरीक्षण पूछा जा चुका है। हस्तक्षेप इस तरह से लिखा जाता है। कंठ में इस तरह से लिखा जाता है। पुण्य इस तरह से लिखा जाता है। अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है। अनुग्रहित की बात की जाए इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो शूर्पणखा इस तरह से लिखा जाता है। और पूज्य, घनिष्ठ में ठ पूरा आता है, निष्ठा में भी पूरा आता है और वरिष्ठ में भी पूरा ठ आता है। ठीक है, ये आपने कुछ शब्द यहाँ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है 42, वह विकल्प चुनिए जिसमें प्र प्रत्यय प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो न नहीं हुआ है तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब प्र की बात कीजिए, इसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर, गति, यश, उत्पत्ति। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से। प्रबल, प्रणाम, प्रलय, प्रचार, प्रस्थान, प्रभु, प्रयोग, प्रताप, प्रकाश। ठीक है, और प्रस्थान की बात कीजिए, प्र उपसर्ग से बना है, इसमें स्थान मूल शब्द है। प्रौद्योगिकी की बात की जाए, इसमें प्र उपसर्ग है। उद्योग इसमें मूल शब्द है। इक इसमें प्रत्यय है। प्रयोजन की बात की जाए, इसमें प्र उपसर्ग है। योजन इसमें मूल शब्द है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक आया आपको एग्जाम में, तो इसमें प्राक उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्यक्ष का संधि है प्रति प्लस अक्ष। और एक आया था प्राक से ही बनने वाला शब्द प्राकथन। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखनी। यहाँ से 43, सिर झुकाकर तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जा। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय का उपमान के साथ अभेद दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार था। इसमें क्या होता है, रूपी के द्वारा द्वारा या का, के की आदि मिलता है। ठीक है, अब बात करें उपमा। उपमा की बात की जहाँ उपमेय के साथ उपमान का किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है, वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना की जाए। और उपमान होता है जैसे कि तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। इसमें मुख क्या है, उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की बात कीजिए, प्रस्तुत की संभावना की जाए जहाँ प्रस्तुत के साथ, तो वहाँ होता है प्रत्यक्ष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें मनु, मानो, जानो, जनु, जानो और जानो, ये इसमें शब्द मिलते हैं आपको। मानवीकरण, जहाँ प्रकृति या जड़ पदार्थों को मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाया जाए वहाँ क्या होता है, मानवीकरण। जैसे अनुराग भरे तारों ने आंखें खोली, तो तारों की तुलना आंखों के साथ की गई है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है। वह सब्जी मंडी जाकर केले, संतरे, टमाटर और नींबू खरीद लाया। तो 44, इसमें कौन सा किस प्रकार का वाक्य है। तो सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक ही विधेय हो वहाँ सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य की बात की जाए, जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बोलो कि क्या है, इसमें आश्रित उपवाक्य है। गांधी जी क्या है, प्रधान वाक्य है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है संयुक्त। संयुक्त की बात की जाए, जो दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों के मेल से जहाँ बनता है वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे तथा मिलेगा इसमें, स्वयं, या, और, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अंत, ये इसमें शब्द मिलेंगे आपको। आमरण की बात की जाए, इसमें आवरण, वह आमरण अनशन पर बैठा। रेखांकित पद किस समास को उदाहरण, तो यह है अव्ययभाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मरण तक। ठीक है, आमरण, मरण तक, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। कर्मधारय, पूर्व पद में उपमेय तथा उत्तर पद में उपमेय हो। पूर्व पद में उपमान और उत्तर पद में उपमेय हो। जैसे चरण कमल, चंद्रमुख। बहुब्री, ना तो पहला पद ना दूसरा पद, कोई अन्य अर्थ निकलता है। जैसे घनश्याम। तत्पुरुष की बात की जाए, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मधिरालय, मदिरा का आल्य। वह समझकर भी नहीं समझता, उसकी आंखें डैश, मुहावरे की दृष्टि से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित वाक्यांश। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर पर्दा पड़ गया। नेक्स्ट है डेड अकाउंट का अर्थ, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परंतु फाइनल आंसर की मैं ऑप्शन सी सही बताया है। अब इसको क्लेम किया जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं। नेक्स्ट है सुप्त लेख की बात की जाए, इसे डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। विगत लेखा की बात की जाए, बायगोन अकाउंट कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है वह छात्र प्रतियोगिता में प्रथम आया। तो प्रथम
की बात की गई है तो इसमें वह है जो रेखांकित पद, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें है ऑप्शन आपका सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी सही हो जाए। किसी की ओर संकेत अथवा निर्देश किया जाए वह सार्वनामिक विशेषण होता है। यह पुस्तक वह घोड़ा। नेक्स्ट है गुणवाचक, गुण का बोध हो जहाँ, भला, अच्छा, कठोर, झूठा, ये गुणवाचक सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण की बात की जाए तो किसी वस्तु का मापतोल के आधार पर जहाँ विशेषता बताई जाती है, जैसे इसमें दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में होता है जैसे 1 लीटर दूध 5 मीटर कपड़ा, और अनिश्चित होता है जैसे बहुत दूध थोड़ा पानी। संख्यावाचक की बात की जाए जिसमें संख्या का बोध होता है हमें, 10 दिन, कुछ लड़के, 4 घोड़े। ठीक है, यह मोहन की पुस्तक है, पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद आपने बताना है। इसमें है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, किसी वस्तु का निश्चय करते हैं जहाँ पर उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, तो इसमें संकेत और निर्देशवाचक सर्वनाम भी इसे कहते हैं। इसमें निकटता के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और दूरी के लिए वह। प्रविशेषण, वह विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वहाँ प्रविशेषण होता है। जैसे अशोक बहुत अच्छा है, अच्छा इसमें विशेषण है, प्रविशेषण इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु का बोध ना तो जहाँ किसी वस्तु का बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, जैसे कि कोई आया होगा, पानी में कुछ है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है 50 लास्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य की समाप्त करती है और प्राय वाक्य के अंत में रहती है उसे कहते हैं समापिका क्रिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, वह पूर्ण क्रिया जिसका काल किसी दूसरी अपूर्ण क्रिया के काल के बाद आता है, जिससे किसी कार्य की समाप्ति का पता चलता है, तो वहाँ समापिका क्रिया होती है। असमापिका क्रिया, जो क्रिया अपने सामान्य स्थान पर ना लगकर वाक्य के अंत में कहीं अन्यत्र ही लग जाए, वहाँ पर असमापिका क्रिया होती है। प्रेरणार्थक की बात की जाए तो जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक मोहन से खाना मंगवाता है। पूर्वकालिक क्रिया की बात की जाए जिस वाक्य में दो क्रिया रहती है और उन दोनों क्रियाओं से पहले जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक। जैसे कि इसमें कर या करके प्रत्यय आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे वह लड़कर आया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गए हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।